जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 4 हिंदी भाषांजलि पाठ्यपुस्तक में अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 4 का नाम है मुझे मॉनिटर बना दो। तो इस पाठ में आप सभी ने दो लड़कों के विषय में पढ़ा होगा, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम अंकुश रहता है वो कक्षा का मॉनिटर होता है, और दूसरा लड़का जिसका नाम निकस होता है वह एक छात्र होता है। तो जो निकस है वो अंकुश से चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि अंकुश उसकी शिकायत मैडम से कई बार कर देता है। मैडम से उसे डांट पड़ती है, और कई बार मैडम उसकी डायरी में भी शिकायत लिखकर उनके माता पिता तक भेजती है। उनके घर में भी उसे डांट मिलती है। इसी कारण निकस हमेशा अंकुश से चिढ़ता रहता था। एक दिन वह सपने में देखता है कि परी आई हुई है, और परी उसे कह रही है कि तुम अगले दिन मॉनिटर बन जाओगे। और किसी संयोगवश निकस मॉनिटर बन जाता है। अब वह क्या करता है, जब वह मॉनिटर नहीं बनाता तब वह सोच रहा था कि जब मैं मॉनिटर बनूंगा तब मैं अंकुश से बदला लूँगा, उसे भी मैं परेशान करूँगा। परंतु मॉनिटर बनने के बाद वह अनुशासन में रहने लगता है। वह अंकुश की शिकायत नहीं करता है। जो बच्चे शरारत करते हैं, जो बच्चे लड़ाई करते हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, उनकी शिकायत करता है। तो बच्चों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वही समझता है कि काम का क्या महत्व है, उस पद का क्या महत्व है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न दे रखा है, अगर आपको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए तो आप अपनी वर्ग शिक्षिका की सहायता कैसे करेंगे? अब आप लोग सोचिए कि यदि आप मॉनिटर बन जाओ अपने क्लासरूम के, तो आप क्या करोगे? अपने वर्ग को शांत रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मैं सभी छात्रों को अनुशासन का पालन करना सिखाऊंगा। अनुशासन का पालन का मतलब है कि उनकी आप ड्रेस देखोगे कि ड्रेस ठीक से पहना है कि नहीं, जूते ठीक से पहन के आया है नहीं, बाल अच्छे से है या नहीं, ठीक है, होमवर्क अच्छे से किया है या नहीं, कॉपी कहीं वो किताब में जिद चढ़ाया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। कक्षा में किसी प्रकार की गंदगी तो नहीं फैली हुई है, और सभी और कक्षा में शोरगुल नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये आपको लिख लेना है बच्चों। खा प्रश्न है, यदि आपके विद्यालय देर से आने की शिकायत कक्षा का मॉनिटर वर्ग शिक्षिका से कर दे तो आप क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग लिखेंगे, मैं वर्ग शिक्षिका से माफ़ी मांग लूँगा। यदि आप लोग बच्ची हो तो आप लोग लिखिएगा लूँगी। ठीक है, माफ़ी मांग लूँगी, और अगले दिन विद्यालय समय से जाऊँगा। ठीक है, ये आपको इसका आंसर में लिख लेना है। इसके बाद गा प्रश्न है, निकष ने सपने में परी को देखा। आप किस तरह का सपना देखते हैं? तो आप लोग यहाँ पे अपने सपने का नाम लिखोगे। जैसे मैंने लिखा है कि मैं भी परी का सपना देखता हूँ। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कई बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड सपना देखते हैं, कई बच्चे देखते हैं कि मैं तरह तरह के व्यंजन खा रहा हूँ, कई बच्चे भूत का भी सपना देखते हैं। तो ठीक है, आपको जो सपना देखते हो यहाँ पे आपको लिख देना है बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, फिर से अंकुश का महत्व कक्षा में क्यों बढ़ गया था? तो इसमें लिखेंगे, अंकुश कक्षा का मॉनिटर बन गया था, इसीलिए उसका महत्व बढ़ गया था। ठीक है, सभी लड़के उसे मनाने में रहते थे कि कहीं वह उसकी शिकायत ना कर दे, तरह तरह के व्यंजन देते थे, उसे कीमती चीज़ दिखाते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वह कक्षा का मॉनिटर बन गया था, इसीलिए उसका महत्व बढ़ गया था। खा प्रश्न है, निकष को अंकुश पर गुस्सा क्यों आता था? अब निकष एक छात्र था, वह जो अंकुश था वह निकष की सहायता मैडम से कर देता था उसकी शिकायत, इसीलिए निकष को अंकुश पर गुस्सा आता था। तो यही हम लोग लिखेंगे इसमें, अंकुश निकष की शिकायत मैडम से कर देता था, इसीलिए निकष को अंकुश पर गुस्सा आता था।
गा प्रश्न है, शर्मा मैडम ने निकष के पेट दर्द को सच क्यों नहीं माना। तो इसका आंसर हम वो लिखेंगे कि मैडम को लगा कि निकष बहाना बना रहा है। कई बार वो बोलता था कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा तबीयत खराब है, इसीलिए मैडम को क्या लगा कि निकष बहाना बना रहा है। ठीक है। घ प्रश्न है, आपके अनुसार मॉनिटर को कैसा होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि मॉनिटर को गंभीर होना चाहिए। गंभीर का मतलब है कि चाहे वह उसका दोस्त, कोई भी छात्र चाहे उसका दोस्त हो या फिर उसका दोस्त नहीं हो, वो सभी को एक समान देखे। यदि उसका दोस्त भी शोरगुल कर रहा है तो उसकी भी शिकायत कर दे, कोई उसे विशेष व्यंजन दे, उसे मनाने का कोशिश करे, फिर भी उसकी शिकायत कर दे यदि वह अच्छे से अनुशासन में नहीं रह रहा है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, जो कोई भी शोरगुल करे उसकी शिकायत करनी चाहिए, चाहे वह उसका दोस्त ही क्यों ना हो। ये आप लोग इसका आंसर में लिखेंगे। अंगा प्रश्न है, मॉनिटर बनते ही निकष में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो क्या क्या परिवर्तन आए थे कि वह प्रतिदिन समय से विद्यालय आने लगा, सबकी वर्दी जांच करने लगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है बच्चों। और कक्षा में प्रथम आने के लिए जमकर पढ़ रहा था, कोई विद्यार्थी आपस में लड़े नहीं, इसकी निगरानी भी कर रहा था, कॉपियों पर सही से कवर चढ़े हैं नहीं, ठीक है, गृह कार्य पूरे हैं या नहीं, सभी की वर्दी जांच करना, ये सभी निकष करने लगा। अब 4 प्रश्न है, यदि आपको मॉनिटर बना दिया जाए तो आप कक्षा को कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो ये आंसर आपको खुद से लिखना है कि आप कैसे व्यवस्थित करेंगे। आप लोग चाहे तो निकष का भी एग्जाम्पल देख सकते हो कि निकष जिस प्रकार करता है कि विद्यार्थियों की वर्दी का निरीक्षण करना, समय पर कक्षा में पहुंचना, ठीक है, प्रार्थना सभा से पहले सभी विद्यार्थियों की वर्दी की जांच करना, ये सभी आप लोग लिख सकते हो। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय अच्छे ढंग से चले इसलिए मॉनिटर बनाए जाते हैं। मॉनिटर के लिए कुछ काम नीचे दिए गए हैं, आप उसे किस क्रम से करना चाहेंगे, अपनी कॉपी में क्रमवार लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कार्य लिख रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विद्यालय समय से पहुंचेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय समय पर पहुंचना, सबसे पहले ये आप लोग कॉपी में लिखिए। पहले नंबर पे ये लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या करेंगे, हम लोग विद्यालय पहुंचने के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना स्थल पर उपस्थित हो रहना। दूसरा में ये लिखेंगे, प्रार्थना स्थल पर उपस्थित रहना। अब तीसरा क्या करेंगे कि विद्यालय की पोशाक में रहना, ठीक है, विद्यालय की पोशाक में रहना। चौथा क्या करेंगे, कक्षा की सफाई का ध्यान रखना। और पांचवा में करेंगे कक्षा कार्य की कॉपियों की स्थिति की जांच करना। ठीक है, तो पहले में लिखेंगे विद्यालय में समय पर पहुंचना, दूसरा में लिखेंगे प्रार्थना स्थल पर उपस्थित होना, तीसरा में लिखेंगे विद्यालय की पोशाक में रहना, चौथा में कक्षा की सफाई का ध्यान रखना और पांचवा में कक्षा कार्य की कॉपियों की स्थिति की जांच करना। ये आप लोग नोट कर लीजिए बच्चा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, खाली स्थान को पाठ के आधार पर भरिए। अब यहाँ पे हमें भरना है, तो आप लोग जब पाठ पढ़ोगे तो आपको पाठ पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आएगा कि ऐसे कामों के रिक्त स्थान, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरोगे ऐसे कामों के कारण अंकुश का रिक्त स्थान कक्षा में बढ़ गया था। तो यहाँ रिक्त स्थान में आप लोग पढ़ोगे खाली स्थान में महत्व, ऐसे कामों के कारण अंकुश का महत्व कक्षा में बढ़ गया था। बच्चे उससे थे, तो बच्चे उससे क्या करते थे, डरते थे। डरते भरेंगे कि कहीं वह उनकी ना कर दे, तो वह उनकी क्या करेगा, शिकायत ना कर दे। कई चतुर बच्चे उसे पटाए रखने के उद्देश्य से उसे अपने टिफिन में से विशेष व्यंजन देते। कई उसे
अपनी कीमती चीज़ दिखाते और इस्तेमाल के लिए भी देते। तो ये आप लोग को लिख लेना है, खाली स्थान में हमने भर दिया है। आप लोग यहाँ से देख करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की जगह अन्य किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? खाली जगह में लिखिए। देखिए, मित्र, मित्र को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? मित्र को हम लोग बोल सकते हैं दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे दोस्त। गुस्सा, गुस्सा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? गुस्सा को हम लोग बोल सकते हैं क्रोध, तो यहाँ लिखेंगे क्रोध। पानी, पानी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? और पानी को और हम लोग बोलेंगे जल, तो यहाँ लिखेंगे जल। दुश्मनी, दुश्मनी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? शत्रुता। देखिए, दुश्मन रहेगा तो शत्रु, दुश्मनी रहेगा तो शत्रुता। कीमती, कीमती को क्या बोल सकते हैं? मूल्यवान। खराब, खराब को क्या बोल सकते हैं? नष्ट। मदद, मदद को और क्या बोल सकते हैं? सहायता। विश्वास, विश्वास को और क्या बोल सकते हैं? भरोसा, तो आप लोग लिख लीजिए। मित्र का क्रोध, गुस्सा, अच्छा, मित्र का दोस्त, गुस्सा का क्रोध, पानी का जल, दुश्मनी का शत्रुता, कीमती का मूल्यवान, खराब का नष्ट, मदद की सहायता, विश्वास का भरोसा। ये आप लोग लिख लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे री की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे गए हैं। इस तरह के कुछ शब्द शब्दकोश से ढूंढकर खाली स्थानों में लिखिए। जैसे सृष्टि, कृपया, पृथक, गृह। इस समय देखिए, री की मात्रा नीचे लगा हुआ है, तो हमें इस तरह के शब्द लिखने हैं। तो लिखेंगे हम लोग, देखिए आप लोग नोट कीजिए। लिखेंगे नृप, राजा को बोलते हैं यहाँ पे, नाम है नृप, नृप। घृत, घी को बोलते हैं। कृष्ण, यहाँ पे री की मात्रा है। वृक्ष, मृदा, कृषि, मृग, मृत्यु। तो यहाँ से लिख लीजिए। पहले लिखिएगा यहाँ पे आप लोग नृप, घृत, कृष्ण, वृक्ष, मृदा, कृषि, मृग और मृत्यु। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो थैंक यू बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर पार्ट 4 के। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 5 का नाम है दादी की साड़ी। तो आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ के आना है, तो इसमें हम लोग करेंगे। थैंक यू बच्चों।